नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। नई शिक्षा नीति जो आई है उसको परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी सिर्फ इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि बोर्ड का ऑप्शन क्या है। क्या 9वीं से लेकर के 12वीं तक भी सेमेस्टर सिस्टम शुरू होगा, जो कि ग्रेजुएशन के बाद शुरू होता है, या कुछ और विकल्प दिया जा रहा है। फिर जो नर्सरी का एजुकेशन था उसको क्या स्कूलिंग में शामिल कर लिया गया है। ये दो मुद्दे उठाते हैं। तो जहाँ तक नर्सरी एजुकेशन की बात थी कि पहले जो प्ले स्कूल में या जो प्री स्कूलिंग नर्सरी जो बोलते थे उसको अब बाकायदे एजुकेशन का पार्ट बना दिया गया है। पहले वो नहीं था, यानी कि 3 साल का बच्चा जब वो आंगनबाड़ी के माध्यम से भाग लेगा शिक्षा में, एजुकेशन में, व्यक्तित्व के विकास में, खेलने कूदने में, तो वो 3 साल तक यही सीखेगा। उम्र हो जाएगी 6 साल और फिर जो है पहली और दूसरी क्लास में जाएगा और फिर जो है वो तीसरी से 5वीं तक की पढ़ाई पूरी करेगा और फिर जो है 6ठी से 8वीं और फिर 9वीं से 12वीं। तो वो जो था कि लगभग 18 साल पे जा कर के आपका 12th हो रहा है, वो तो एज वैसी ही रहेगी, लेकिन बेसिक यानी कि 5वीं तक की एजुकेशन को 2 भाग में बांट दिया गया है और नर्सरी को जो है बाकायदा स्कूलिंग में शामिल कर लिया गया है। एक बात। दूसरी बात, जो 9 से लेकर के 12th तक बच्चों का बोर्ड एग्जाम का टेंशन रहता था और ऐसे मान लिया गया था कि जैसे इसमें जो नंबर आया उसी से सब कुछ होना। वाकई में उसी से सब कुछ होता भी था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप क्लियर भी कर लिए और एक निश्चित प्रतिशत तक आप नंबर नहीं ले आ पाए तो वहाँ पे फिर आप छट जाते थे। एडमिशन के लिए भी उसको आधार बनाया जाता था। अब उसमें इन्होंने क्या किया है कि इस टेंशन से मुक्ति दिलाने के लिए एक प्रस्ताव रखा है, जैसे ओपन स्कूल बोर्ड जो होते हैं वहाँ पे परीक्षा ऑन डिमांड होती है। तो यहाँ पे भी 9वीं के बाद ऑन डिमांड 2 चीज़ें दी जा रही है। एक तो कि कब आप बोर्ड परीक्षा में बैठना चाहते हैं, साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी, तो आप तय कर लीजिए, जब आपकी तैयारी हो तब आप बैठ जाइए। दूसरा, सब्जेक्ट चुनने की भी आपको स्वतंत्रता है कि हम इस सब्जेक्ट में ये परीक्षा देना चाहते हैं। तो जब आप पास आउट करके निकलेंगे तो बाकायदे आपके पास एक पोर्टफोलियो होगा कि ये हमारे रुचि का विषय है, ये हमने पास किया है। तो इसमें क्या है कि टेंशन को कम करने की कोशिश की गई है काफ़ी हद तक और आपको ऑप्शन ज़्यादा दिया गया है। ऑप्शन ज़्यादा इसलिए दिया गया है कि एग्ज़ाम को लेकर के टेंशन में मत आइए। एग्ज़ाम में जो नंबर्स मिल रहे हैं उसी से सब कुछ तय नहीं होता है। जे.एस. राजपूत जो प्रमुख शिक्षाविद भी हैं और ये जो नीति बनी है उस कमेटी के सदस्य भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़े, मतलब आमूलचूल परिवर्तन आने जा रहा है एजुकेशन में। लेकिन अभी भी एक सवाल अनुत्तरित है, उसको भी अगले एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे, किसी दूसरे एपिसोड को जो बनाएंगे तो, कि क्या जो सरकारी स्कूल है और जो प्राइवेट पब्लिक या कन्वेंट स्कूल है उसका अंतर कैसे पटेगा। वहाँ पे भी मातृभाषा में एजुकेशन दिया जाएगा या वहाँ पे चाहिए शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि मातृभाषा में ही एजुकेशन होनी चाहिए, उससे बात नहीं बनेगी। इसको मस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के गांव का स्कूल और शहर का स्कूल जो है एक लेवल तक का कुछ हद तक बराबर आ पाएगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना